आचार्य काशी की ओर गए शिव को पाने के लिए, और भगवान शिव विश्वनाथ से दर्शन करके प्रतिदिन यही मांगते, आपका दर्शन कब होगा, साक्षात दर्शन कब होगा। और उस समय वो अद्वैत मत का प्रचार प्रसार संसार में कर रहे थे। हिंदू धर्म प्राय सनातन धर्म नष्ट प्राय की ओर जा रहा था। उसे दोबारा से पुनर्निर्माण करने का भगवान शिव से शक्ति मांगने का प्रतिदिन में प्रार्थना करते। एक दिन सुबह काशी में गंगा जी के किनारे जा रहे थे तो उनके 4-5 शिष्य आगे आगे और आचार्य श्री पीछे पीछे एकदम गर्दन झुकाए हुए, किसी पे दृष्टि नहीं डालना, सीधे जा रहे थे। तभी आगे से 4-5 जो शिष्य थे वो सामने से लोगों को हटाते, हट जाइए, हटो हटो हटो, आचार्य श्री आ रहे हैं, हटो हटो हटो। तभी सामने से एक बहुत विशाल काय, बहुत विशाल शरीर वाला, एकदम लंबा तगड़ा मोटा एक चांडाल, शरीर पे बहुत सारा मांस रखा हुआ है, बहुत भयानक स्वरूप है। 5-10 कुत्ते उसके साथ हैं जो बहुत तेज तेज भयानक भौंक रहे हैं। और उसी समय वो जो इस गली से आचार्य श्री अपने शिष्यों के साथ निकल के जा रहे थे, वो सकरी गली थी और सामने से वो चांडाल आ जाता है। तब तक आचार्य श्री के जितने शिष्य थे वो कहते हैं, हटो यहां से, दूर हटो, निकलो यहां से। तो वो चांडाल एकदम से कहता है, अब क्योंकि आचार्य श्री तो नीचे गर्दन करे हुए थे, उन्होंने तो दृष्टि भी नहीं डाली थी, वो शिष्य इत्यादि सब हटा रहे थे। तो चांडाल कह देता है, कहां से हटना है, किस जगह से हटूं, तुमसे हटूं? किससे कहता है? शिष्यों से नहीं, आचार्य श्री यानी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से कहता है। किससे हटूं? तुमसे हटूं, जगत से हटूं, मुझसे हटूं, या तुम्हारे इन शिष्यों से हटूं? और मेरे हटने पर क्या फिर कुछ अस्तित्व रह जाएगा? और जब आवाज को सुना तो पूरा शरीर रोमांचित हो गया भगवान शंकराचार्य का। वो एकदम से नेत्र उठाते हैं और चांडाल की ओर एकदम से गहरी दृष्टि से देखते हैं, और चांडाल उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखते हैं। देखा दोनों ने, ऐसा लगा साक्षात शिव खड़े हैं। उन्होंने कहा, इतना तेज इस चांडाल के अंदर कैसे आ सकता है? उन्होंने तुरंत अपनी धीर बुद्धि से आत्म अवलोकन किया तो क्या देखा कि साक्षात शिव खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हैं। उनके जो कुत्ते इत्यादि 4-5 जो उनके समक्ष भौंक रहे हैं, वो सभी नंदीगण हैं। देख करके आचार्य श्री एकदम प्रणाम करते हैं, प्रभु मेरी भूल को आपने सुधारा, आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही एकमात्र हैं। इसलिए मैं आपको कहां से हटने के लिए कह सकता हूं? आपके हटने पर यह सारा संसार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन में शिव हैं तब तक ही जीवन में आपसे सब पूछने वाले हैं, अजी कैसे हो, भोजन किया कि नहीं किया, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब हालचाल पूछ लेंगे। जो ही शिव हटा तो मुर्दे को कौन पूछने जाता है? कितने लोग शमशान में पीछे जलाने के बाद पूछने जाते हैं, किसी से पूछ भी नहीं सकते। उसी प्रकार जब तक शिव है तब तक ये शरीर में चेतना है, जिस दिन शिव हटे ये शव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शव। इकार चेतना जुड़ते ही शिव कहलाता है। इसलिए आप सभी चलते फिरते शिव के स्वरूप हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, शिव की परिक्रमा कितनी लगाई जाती है? कौन कह रहा है? एक? कितनी? आधी लगाई जाती है। क्यों, ये सही बोल रहे हैं? आधी लगाई जाती है, एक लगाई जाती है? आधी आधी लगाई जाती। चलो कंफर्म हो गए। अपनी गर्दन को घुमा के देखो कितनी घूमती है। क्या पूरी घूम जाएगी गोल गोल? कितनी घूमेगी? आधी घूमेगी। यहां से यहां तक, पीछे नहीं घूम सकती। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घुमा भी लेते, कुछ माहिर होते हैं जो पूरी संरचना को ही बिगाड़ के रख देते। उनका भी अपना अभ्यास है, पर प्राय सामान्यता में आधी ही परिक्रमा होती है। कहने का अर्थ है ये सारा शरीर शिव रूप है। क्या है?
शिवरूप है, इसलिए अंग से लेकर के और पूरे शरीर का ये जो कल्पना है मंदिर की, ये इसी शिव मंदिर की है, इसी शरीर के अंदर जो विराजित है। इसलिए इस शरीर की आदि परिक्रमा यानी मंदिर की भी हमारी आदि परिक्रमा होती है। जब हम ओम कहते हैं, आज वर्णन आएगा। ओम भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, शिव का साक्षात रूप, निर्गुण परमात्मा का रूप है ओम। जब ओम गुंजमान करते हैं तो शरीर का प्रत्येक हिस्सा गुंजायमान हो जाता है, ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हमारे यहाँ प्राय मंदिर में क्या कराया जाता है, मंदिर के अंदर गुंबद ऐसे बनाए जाते हैं कि हल्का सा भी शब्द हो तो वो गूंजना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ प्राय घंटी भी बिल्कुल गुंबद के नीचे टांगी जाती है, जिससे शब्द इतनी तेज हो कि मंदिर का प्रत्येक कोना कोना गूंज से भर जाए। उसी प्रकार जब आप ओम जाप करते हैं ना, तो ये शरीर का वो घंटी है जिससे समग्र शरीर गुंजायमान हो जाता है। और ओम का अभ्यास यदि कोई करे तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि मन ही मन कोई उच्चारण करे और उसकी पीठ पर कोई कान लगाकर सुने तो उसको भी वह ओम शब्द की आवाज सुनाई देगी। पर ओम हर किसी को नहीं जाप करना चाहिए। बिना गुरु आज्ञा के, बिना शिव की परम भक्ति प्राप्त किए ओम जाप नहीं है। अन्यथा होगा क्या, वैराग्य आ जाएगा जीवन में। आप रह रहे संसार में हो, और शिव महापुराण में कहा है कि प्रणव जो है वो वैराग्य को प्रदान करने वाला है। क्या प्रदान करने वाला है? मुक्ति को, निष्कामता की ओर ले जाने वाला है। और आपके मन में कामनाएं चल रही, फिर दोहरी नाव में पैर रखने जैसा हो जाएगा कि संसार में भी मन नहीं लग रहा, चीजें मिल रही हैं लेकिन उनमें मन छूट करके कहीं अन्यत्र जा रहा है, तो फिर संसार भी नहीं संभलेगा और परमार्थ भी नहीं संभलेगा, क्योंकि आधा मन यहां आधा वहां। तो कहा शांब सदा शिव, शिव शिव इन नामों का उच्चारण करो। और जब भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए तो नमः शिवाय जाप करो। ये सगुण रूप का भगवान का मंत्र है, साक्षात सगुण रूप है। आज महिमा जानेंगे। तो यहां नैमिषारण्य की भूमि पर व्यास भगवान कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग क्षेत्र में ऋषियों ने सूजी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, अत्यंत घोर कलयुग में लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर धन की भक्ति करेंगे। किसकी भक्ति करेंगे? अरे पैसा पैसा कैसे कैसे कमाएं, प्रतिष्ठा कैसे कमाएं। भगवान तो बहुत तुच्छ रह जाएंगे, बहुत साधारण लोग मान लेंगे, लेकिन अपने बाकी कार्यों को बहुत महत्व देंगे, उनकी भक्ति करेंगे। ऐसे में घोर कलयुग में लोग छोटे से काम को बनाने के लिए हजारों पाप करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अरे लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए 100 पाप कर लेते हैं महाराज।